पर हमको गुरु ने बहुत सरल तरीके से बताया कि पहले मैं शारीरिक कर्मों को ना सराहने वाला हुआ। सबसे पहले कायक, 3 प्रकार से अपने अज्ञान को जीतता रहता है जो है जिज्ञासु साधक। कायक, वाचक, मानस, इन्हीं से कर्म बन रहे होते हैं, इन्हीं से बार बार अज्ञान दृढ़ हो रहा होता है और इन्हीं से ही ज्ञान सजता है जीवन में। तो वो कायक कर्मों का ना सहारने वाला यानी उसका त्याग बुद्धि वाला हो जाता है। ये मैंने नहीं किया, करन करावन आपे आप। अभी बोल रहे थे ना, कहीं ऐसे नहीं हो जाना कि तुम कहीं तो बोलो कि हाथों के देवता इंद्र हैं, इसने मारी ये गाय, और कहीं बगीचा सुंदर बनाते समय ये बोलो ये तो मैंने कार्य किया। यानी सब तरह के बाहर के कायक कर्मों का त्याग करके बैठा है। इसलिए कभी भी कोई उससे किसी भी कार्य के लिए पूछेगा, बोलेगा, उससे बातचीत करेगा, वो अंदर से गुम है। तो कहेगा आपने किया, हम ना करो तो करन करावन आपे आप। शक्ति की बदौलत हुआ, किसी की भावना से हुआ, अंदर कोई फुरना उठा परमात्मा की प्रेरणा से, इसलिए ऐसा हो गया। पर मैंने किया, इस बीमारी से वो मुक्त रहता। यही बात कह रहे हैं कि पहले मैं शारीरिक कर्मों को ना सहारने वाला हूं। अब ठगी चोरी की पूरी गुंजाइश है, कर रहे हो अपने मन से, इच्छा से, और ऊपर से बोलना ये बात सीख जाए तो कोई और बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ज्ञान सुनते सुनते चालाकी तो आई आती है। तो ये सब अपने अपने साक्षी खुद बनना, इसमें तुमको क्या अपने अंदर में कैच करनी है बात, ज्ञान कैसे समझना है। ज्ञानवान को तो लगता ही नहीं है कि वो कुछ करता है। उसने बोला पहले मैं शारीरिक कर्मों को ना सहारने वाला हूं। इसलिए ज्ञानी के पास कोई भी ऐसी बाहर का आडंबर और दिखावा नहीं रहता कि मैंने ये किया या मैं ये करता हूं, मेरे करने से ऐसा हो रहा है, मेरे मेरे कराने से हो रहा है। सब चीजें उसके अंदर छूट जाती है, सरल होता जाता है। इसलिए गुरु के पास ज्ञान लेने नहीं, अज्ञान निवृत्त करने आना। अज्ञान का अगर नाश नहीं हुआ तो जो गुरु ज्ञान दे रहा है ना वो भी व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि अज्ञान में क्या मिक्स हो जाएगा तुम्हारा, ज्ञान मिक्स हो जाएगा, और ज्ञान अज्ञान मिक्स हो गए तो बात बिगड़ जाएगी। जब वो शिष्य उसके पास आए, गुरुजी आए उसके पास कमंडल लेकर के, तो उसमें लीज इसलिए भर लाए कि इसका विवेक जागृत हो जाए। बोला, गुरु ने कहा लाओ इसमें भोजन डाल दो, बैठ के खाने का भी समय नहीं है, लाओ इसमें डाल दो। उसने देखा तो कमंडल में लीद भरा हुआ। बोले गुरुजी इसमें तो बहुत गंदगी पड़ी हुई है, इसमें कैसे डाल दो? बोले डाल दे बस, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, डाल। बोले अरे गुरुजी ऐसे कैसे डाल दो? बोले डाल दे, कोई फर्क नहीं है, डाल दे। बोले अरे गुरुजी ऐसे कैसे, मेरा अच्छा वाला खाना बेकार हो जाएगा। बोले 2 टके के खाने की तेरे को इतनी चिंता है कि बेकार हो जाएगा, और मेरे इस पवित्र ज्ञान की तेरे को बिल्कुल चिंता नहीं होती। इसके लिए तेरे अंदर भाव नहीं आता कि मैं अब जल्दी से जल्दी पहले अपना अज्ञान निवृत्त करूं, तब गुरु से ज्ञान लूं तो वो फायदा देगा मुझे। अज्ञान वही का वही बनाए रखते हैं, ज्ञान ऊपर से सुनते रहते हैं। तो इसलिए ज्ञान और अज्ञान मिक्स होकर के कोई लाभ नहीं देता। इसलिए जो सयाना होता है, चतुर होता है, वो यहाँ बैठने के साथ साथ ही पहले अपना अज्ञान दूर करने की कोशिश करता है। इसलिए वो आते से ही निमाणा हो जाता है। ये तो कितने लोग, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमें भी आता है, या हमने फलाने गुरु से सुना है, फलाने गुरु से सुना है। आजकल तो हम देखते हैं सत्संग इतना लाभप्रद नहीं रह गया है। एक दौर था जब सब केवल गुरु जी के लिए लगन रखते थे, गुरु जी से प्रेम रखते थे, तो एक बड़ा लाभ दिखता था सबको जीवन। आज तो तुम कुछ बोल के देख लो कि सत्संगी से, बोले हम तुम्हारा क्यों सुनेंगे, दूसरे का सुनेंगे, तीसरे का सुनेंगे। हम तो उनका भी सुन लेते हैं, दीदी का भी सुन लेते हैं, भैया का भी सुन लेते हैं। तो 50 जगह तो उसकी आस्था बटी हुई है, श्रद्धा बटी हुई है। कैसे बेचारे को किसी गुरु की प्रेरणा टच कर पाएगी, किसी के लिए श्रद्धा ही नहीं बन पाएगी। भटकता सा रहता है, उसकी वृत्ति हम देखते हैं भटकती सी रहती है, भटकती सी। जबकि एक गुरु का कर ले संग तो होगी ना तेरी समाधि। इसलिए ध्यान रखना, अगर वास्तव में अपना
सत्संग में आने के साथ साथ कल्याण चाहते हैं, तो ऐसी चेष्टाओं से बच जाए उनको। और जहां हम सुन रहे हैं वहीं अपने को पूरी तरह रखें, पूरी समर्पण रखें, पूरी श्रद्धा रखें, पूरा भाव रखें, और उससे सुनेंगे तो फिर देखेंगे लाभ दिखाई देगा, फिर मन कैच भी करेगा। अभी तुम देखते लोगों के दिमाग में पेड़ से बन गए हैं बहुत सारे ज्ञान के, कभी कोई पॉइंट, कभी कोई पॉइंट, कभी कोई पॉइंट, कभी कोई पॉइंट, कंफ्यूजन ही हो गया एकदम से बात का। लेकिन गुरुजी बहुत इसके लिए सावधान करते थे, बार बार कहते थे इस बात के लिए, जब तक एक जगह तुम्हारा मन टिकेगा नहीं, मिटेगा नहीं पूरी तरह से, तब तक इस लाभ को नहीं प्राप्त करोगे। इसलिए सावधान रहना, ये ज्ञान अज्ञान बड़े आसानी से मिक्स हो जाता है। इसलिए एक बोला जाता है, गुरु के घर जो सेवक रहे और गुरु की आज्ञा मन में से। सत्संग सुनने बहुत लोग आते हैं, लेकिन आखिर गड़े कौन लोग, जीवन कौन बना के ले गए? गुरु के गृह जो सेवक रहे और गुरु की आज्ञा मन में से, जो एक लंबे समय तक गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने मन को मोड़ता आता है। मन को सही मतलब ये नहीं कि कोई से उसको भी कोई जुल्म हो रहा है, पर वो अपने मन को मोड़ने के लिए तैयार रहता है, गुरु की हर आज्ञा पर, गुरु के हर इशारे पर, गुरु की हर बात पर अपने मन को मोड़ता जाता है। तो गुरु के गृह जो सेवक रहे और गुरु की आज्ञा मन में सहे, तिस पर चौगुन करे निहार, नानक सेवक सदा दयाल। ऐसे सेवक पर गुरु पर दयाल हो जाता है। अब ग्रह रहने को भी लोगों ने ऊपर ऊपर का समझ लिया। थोड़े समय गुरु के घर आना, गुरु से मिलना एक आवश्यक ही है, क्योंकि बिना उसको तो आप ज्ञान भी, श्रवण भी नहीं कर सकते। हम बैठे हैं अपने घर, तो मेरा काम कर देना सर कैसे होगा? तो ग्रह आना, और वास्तव में गुरु का ग्रह है वो आत्मा का घर, तो जल्दी से जल्दी अपने को आत्म ग्रह में लाना और ऐसी चेष्टाओं से भर जाना अपने जीवन में, ऐसे रहनी बनाना, ऐसा अपना जीवन बनाना, ऐसा आचरण बनाना जो गुरु रीझे। तुम्हारे घर से विरोध की खबरें आ जाएं, तुम्हारे घर से झगड़े की खबरें आ जाएं, गुरु रीझेगा? तुम्हारे आचरण में चतुराइयां देखे, चालाकियां देखे फालतू की, गुरु रीझेगा कभी तुमसे? कैसे रीझेगा गुरु? गुरु को क्या पसंद है पता तो लग जाता है तुमको यहाँ बैठकर। गुरु को तुम्हारा बड़ा बड़ा बोलना पसंद है या अपने अहम को मिटाना पसंद है? गुरु को ममता वाला जीवन पसंद है, समता वाला जीवन पसंद है? सुनते सुनते पता लगना चाहिए। फिर उस में जो ढालता है, गुरु की आज्ञा मन में सह करके अपने को एकदम मोड़ता जाता है। और जिसने जल्दी में शुरू में ये कार्य नहीं किया, उसके बाद तो एक स्थिति ये हो जाती है, बैठते बैठते मन ढीठ हो जाता है, सुनता भी रहता है, मानता भी नहीं, बदलता भी नहीं अपने आप। वो ये बहुत फिर तो बाद में ये भूल ही आता है कि ब्रह्म ज्ञान मुझे अपने उद्धार के लिए मिला है। चतुराई आने लगती है, वो सोचता है ब्रह्म ज्ञान मुझे बस ये दो चार मनोरंजन के लिए, ऐसे ऐसे सेवक बना लेने के लिए, इन सब के लिए मिला है। और गुरु जी कहते थे, स्वामी स्वामी भजने लगे यहाँ चार लोग तुम्हें, तो तुम्हारी लगन और आराम से छुड़वा देते। इसलिए यहाँ के निष्काम को गुरु की आज्ञा से बोला गया। तो गुरु की आज्ञा से, गुरु की प्रेरणा से, गुरु को समर्पित होकर निष्काम भाव में रहते हैं, जो भी सेवा करते हैं, ज्ञान का कहीं भी आदान प्रदान करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो गुरु को आगे रख के करते हैं, गुरु की आज्ञा से चल रहे होते हैं, तो उनका सार्थक दिखाई देता है। नहीं तो हमने देखा कितने लोगों का, हमने भाई कभी हमारे साथ रहे होंगे, चले होंगे, जगह जगह गए होंगे हमारे साथ, सत्संग में भी सहयोग रखा ही होगा, नेचुरली गए होंगे, तो अब मन में ये कुंठा बना करके बैठ गए धारणा में, हमने तो बहुत साथ किया। साथ क्या किया? उल्टा गुरु ही लेकर के गया उनको जहां भी गया। गुरु की बदौलत ही हर जगह उनको प्रेम मिला, हर जगह कुछ बात मिली, पूछा गया गुरु की बदौलत उन्हें। अब उन्होंने मन मिटाया नहीं गुरु के आगे, आज मन बिगाड़ के बैठे हैं, और ऊपर से एक धारणा, इतने दिन हम मिटे, हमें मिला क्या? क्या मिला? सोचो। आएगा ये ख्याल, मन बहुत नीच है, दिलाएगा ये ख्याल एक दिन।
क्योंकि मिटाया नहीं मन को। मन मिट जाता, बात समझ लेते, सीख लेते गुरु से, या निमाड़े बने रहते, अंत तक निभा लेते, तो बात दूसरी होती है। इसलिए गुरु जी कहते हैं ठूट लगी तो शायरी वगी से भग जाता है मन, ही ऐसा है। इसलिए मन पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर लेना, ये आसान नहीं है। गुरु के गृह आते आते, गुरु के पास आते आते वो गुरु के गृह में रहना सीख जाता है। गुरु का घर है उसकी आत्मा का घर, वो उस घर में रहता है। यानी खुद भी हमेशा आत्म भाव में रहने का जैसे प्रयास करता है, सीखता है। आत्म कल्याण किस बात में, आत्म भाव किस बात में, कौन से शिष्टाचार में, कौन सी समझ में। अभी तो हम देखते हैं इतना भी अदब नहीं सीखते हैं कि गुरु के सामने आए तो आते ही आते किसी भाव से विश तो करें, कम से कम गुड मॉर्निंग या हरिओम कुछ भी निकले। ये इतना भी शिष्टाचार शुरू में सिखाना पड़ता है, नहीं होता है लोगों। ले बहुत लेते हैं गुरु से, लेना तो बहुत सीखते हैं, पर अपने कर्मों को नहीं संवारते हैं। इसलिए चेक करना अपने आप को। राजा जनक ने कैसे अपनी स्थिति बताई कि मेरे पहले मैंने अपने शारीरिक कर्मों को ना सहारने वाला हूं। ये अहंकार मैंने त्यागा कि मैं कर रहा हूं कुछ। सहारने वाला मतलब अपना इसका अहम मैंने त्यागा। ये तो हम तो देखते हैं, कभी गलती से अगर मान लो कभी भाव में आके गुरु की कोई सेवा कर भी दी या प्रेम से कोई सहयोग कर भी दिया ना, तो गाए बिना सहारे बिना नहीं रह पाते, कहे बिना कहीं पे रह नहीं पाता है मन ऐसा। और जनक क्या स्थिति बता रहे हैं, मैं शारीरिक कर्मों को न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म को न सहारने वाला हुआ। पीछे मैंने वाणी का, वाणी से तो कोई कर्म नहीं बन रहा है, वाणी से तो मुझे कुछ नहीं ऐसे निकल रहा। मेरी वाणी निश्चयात्मक है, ज्ञान के निश्चय से भरी हुई, तो समझना इस बात को। उस पर चौगुन करे निहाल, जो गुरु की आज्ञा से अपने मन वाणी इंद्रियों का संयम सीखता है, करता है, रखता हुआ दिखाता है गुरु पर। गुरु चेक कर लेता है कि हाँ इसकी स्पीड सही चल रही है, या ये मोड़ता है मन गुरु के आगे, या ये आज्ञा मानने में तत्पर है, या आज्ञा अनुसार चलता है। वो छोटी छोटी कुछ भी हो जाती है, अचानक ही गुरु कुछ बोलता है, चेक कर लेता है कि ये बात मानने के लिए तत्पर है, या बात मनवाना तो नहीं चाहता अपनी उल्टा। कभी कभी मन में जब ये अहम और प्रबल हो जाते हैं ना, तो फिर गुरु के पास मानने नहीं आते, मनवाने आते हैं उससे। और हम देखते थे गुरु जी बड़े आसानी से उनकी बात मान लेते, बाद में हंसते थे, बोले इसका क्या कल्याण होगा। ये तो आई एम राइट की बीमारी इसके अंदर पल गई भयंकर वाली। ये तो उल्टा मनवाता है, ये मान नहीं पाता बात। तो बोला गुरु की आज्ञा जो मन में सहे, उस पर चौगुन करे निहाल। उस पर वो निहाल होकर के गुरु उसका अंदर अंदर का विकास करा दे। पता नहीं चलता अंदर ही कैसे विकास हो जाता है, कैसे उसका उद्धार हो जाता है, उसका सारा आचरण एकदम से बदलाव में आ जाता है। अब उसकी रहनी सहनी धीरे धीरे संवरने लगती है, बात उसकी पलटने लगती है। और ऐसे सेवक पर गुरु सदा दयाल होता है, तो आत्मा के घर में आता जाता है, उसका आचरण जो है सारा बदलाव आता चला जाता है, निमाड़ापन आ जाता है उसके जीवन में। अंदर से आशीर्वाद गुरु के अंदर से भी निकलते हैं ऐसे लेके लोगों के लिए, जो इतना मिट के चलता है। समय लगता है भले इसमें, पर वो सीखता जाता है। किसी भी चढ़े का संग करेगा वो। और इतना तो देखो विवेक सबको धीरे धीरे आ जाता है, गुरु कैसे किस पर राजी है, गुरु किस बात पर राजी है, गुरु किसी के किस आचरण पर राजी है, गुरु कौन से व्यवहार पर राजी है, गुरु कैसे सत्संग के नियम से जीता है, गुरु कैसे जो है मीठा बोलने वाली भावों से जीता है, गुरु कैसे सबको प्रेम देने वाले पर गुरु की कृपा बरस रही होती है। ये सब चीजें वो देखते देखते समझ जाता है, तो तुरंत अपने को कैसा बनाता है, अपने को करता जाता है। और ये सारा अहंकार जो जनक की तरह छोड़ता जाता है, ये शारीरिक कर्मों को ना सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म के सहारने वाला नहीं हुआ, और फिर मन के अंदर मैंने चिंता भी मिटा दी।
किसी तरह का चिंतन नहीं चला। इस तब वह आकर के बोला, मैं अपने स्वयं की आत्मा में स्थित हूं। ऐसा पुरुषार्थ जो करता है अपने जीवन में, वो धीरे धीरे विवाह के बाद, त्याग के बाद ज्ञान के लक्षणों में उसका जीवन आता है। इसलिए दीर्घ काल का अभ्यास है, या व्यर्थ की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बैठकर, बल्कि हमेशा सीखने की खिड़की खुली रख करके सीखते जाना। नहीं तो बात ज्यादातर स्थिति वही दिखाई देती है, गधे बाबूजी जब रखी हुई थी उन ऊपर, तो भगवान की मूर्ति उनके ऊपर, और लोग भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे थे, आरती उतार रहे थे, उसके आगे जो है नाच रहे थे। गधे को लगा ये लोग सब मेरा स्वागत कर रहे हैं, ये मेरे लिए देखो कितना मेरा स्वागत कर रहे हैं, कितना मेरे को ऐसे पूछ रहे हैं, कैसे मेरे लिए आरती उतार रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं। चढ़ रही थी फूल माला, जो मूर्ति रखी थी उसके ऊपर। तो गधा मस्ती में आ गया, हिनन आया, उछला तो मूर्ति गई, और जैसे ही मूर्ति गिरी तो क्या हुआ फिर उसकी दंडों से पिटाई होने लगी। बोला अभी तो ये पूछ रहे थे, अब मार क्यों रहे हैं? तो मार भी पड़ेगी फिर, अगर हम ये बात को नहीं समझेंगे कि अगर कोई हमें प्रेम दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो वो जो गुरु ने मूर्ति रखी है, गुरु बैठा है मेरे ऊपर, तो उसकी पूजा है, मेरा नहीं है कुछ। आपस को जो कछु ना जना, सोई पंडित है जो ना पाप। इस बात को समझ के चलता है अपने जीवन में, जान जाता है। बोले शिष्य बनाना, यश करवाना, ये अगर चेष्टाएं आने लगती है जीवन में, तो फिर गुरु जी कहते थे फिर ये भटक गया जीवन। लेकिन जिसके जीवन में अंत तक गुरु के साथ रह करके सीखने के लिए तत्परता रहती है, तो वो सही तरह से ज्ञान का अभ्यास कर लेता है, आगे बढ़ता है, फिर वो आगे। हमेशा बोला गुरु जी ने, जब तक पुरानी चर्च टूटेगी नहीं, तब तक नई चर्च कैसे बनेगी। एक जगह नई चर्च बनाने का प्रस्ताव आया, वे नई चर्च बनाएंगे, तो बैठ करके कब मीटिंग चल रही थी, बोला गया कि कहाँ बनाएंगे, बोले इसी स्थान पे बनाएंगे। स्थान वही निश्चित हो गया, फंड निश्चित हो गया, सब निश्चित हो गया। बोले खिड़की दरवाजे इसी चर्च के उपयोग में ला देंगे भाई, तोड़ करके नहीं बनवाएंगे, मजबूत वाली खिड़की दरवाजे ये लगवा देंगे, ये भी तय हो गया, सब तय हो गया। लेकिन काम आगे बढ़े ही ना, योजना तो पूरी हो गई बहुत अच्छे से, पर काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। कारण, जैसे उस चर्च को तोड़ने की बात करते, लेकिन कहते नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमारी प्रार्थना चल रही, अभी तो हमें यहाँ पर रहना है, अभी हम तोड़ने नहीं देंगे। तोड़ने देते नहीं पुरानी चर्च को, तो नहीं बन जाएगी। तो यहाँ बैठ बैठ करके हम लोग गुरु के साथ बहुत सारी बातों का इकरारनामा तो कर लेते हैं, ये करेंगे ऐसे, ये ऐसा जीवन बनाएंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन जब गुरु कहता पुराने स्वभाव संस्कार नहीं कहे गुरु, अरे तुड़वाए कि नहीं तुड़वाया, कि क्या राय है आप? नई चर्च बनाने के लिए पुराने तोड़ने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, कि नहीं तोड़े? तैयार होते हैं कभी तोड़ने तोड़वाने के लिए? बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो जो तत्पर होता है, दादा भगवान को 102 बुखार भी होता था, तब भी सत्संग के लिए तैयार होके आया। आज भी हम दादाजी को देखते हैं, सत्संग का जब भी नियम है एकदम तत्पर रहता है, तैयार। इतना ज्ञान के लिए लगन और शौक होता है, इतना प्रेम देने का शौक होता है जी। अभी कोरोना काल में तो और बेचारा, तो जो लगे पड़े हैं वो लगे पड़े हैं। बाकी तो अब तो ये भी नहीं कह सकते भाई तुम आ जाओ घर से। लेकिन जिसको लगन है, तत्परता है, अपना नियम निभाने का शौक है, वो देखो तैयार है, जुड़े हैं एकदम से, तत्पर है। 5 मिनट के अंदर पूरे के पूरे अपने बैठ जाते हैं नियम से। तो ध्यान रखना, अपनी पुरानी आदतें, स्वभाव, संस्कार तोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। तब समझ में आएगी गुरु की आज्ञा पर हमारा मन चलता है, कुछ पाता है, आगे बढ़ता है।
जनक ने ये स्थितियां अपनी बनाई और बताया, फिर अनुभव पर सुनाया उनको अच्छे से। तो ज्ञान के बाद वो धीरे धीरे इस मौन के भाव में अपने को जगाता रहता है। उसका मन भी शांत होता जाता है, मुख भी शांत होता जाता है। दादा की वाणी में पता लगा है कि कैसे 7 प्रकार के मौन बताते थे। एक तो बाहर की मौन, बाहर से चुप होना भी ये ज्ञानवान को बहुत अच्छा लगता है। व्यर्थ की बड़ा व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का व्याख्या करना, ये सब उसके अंदर नहीं होती। वो मौन रहता है, उसकी मौन और शांति गुरु के संग आती है। वो बड़े धीरज में रहता है, हमेशा मौन रहता है उसके जीवन में। तो बाहर का मौन होता है। फिर आत्मा की बात करना, इसको भी मौन के रूप में रखा गया है। अगर कोई साधक जहां भी बैठता है, ज्ञान की बात करता है, आत्मा की बात करता है, आत्म भाव में रहता है, आत्म भाव पे उत्तर देता है, तो एक प्रकार समझना वो मौन में। इसलिए भले दिखने में आता है गुरु तो 1 घंटे से लगातार बोल रहे हैं, और वास्तव में देखा जाए वो भी एक प्रकार का क्या है, मौन है उनका। वो आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार। तो ज्ञान की बात करना, आत्मा की बात करना, इसको भी मौन के श्रेणी में रखा गया है। कम बात करने को भी एक प्रकार का मौन बोला गया है। जैसे टेलीग्राम में शब्द लिखते हैं, व्यवहारिक कार्यों में वो कम से कम शब्दों में कार्य करता हुआ दिखेगा आपको, कम से कम बोलने में। ऐसा सड़ा हुआ मौन भी नहीं होता ज्ञानी का कि पता लगा घर में आकर के बिल्कुल अजीब से गुस्से वाले मौन में बैठा हुआ है, आज तो गुरुजी ने कहा कुछ बोलना नहीं है। बेचारी एक सत्संग में आती थी अम्मा, सत्संग में वाणी चली मौन के ऊपर। किसी बात से 2-3 दिन बाद ऐसे उनकी बहू का मिलना हुआ गीता भगवान से, और सब कैसे हैं, उन्होंने पूछा घर में सब ठीक है। अरे आजकल तो बहुत गड़बड़ हो गई है, पता नहीं क्या मम्मी को हो गया है, आप पूछो जरा, तबीयत तबीयत तो ठीक नहीं, सही तो है उनकी, क्या बात हो गई? बोले क्या हो गया? बोले पता नहीं, पूरे दिन भर में कुछ नहीं बोलती हैं, बस ऐसे मेरे हाथ से काम छीन छीन करके ऐसे करती हैं, ऐसे कुछ बोल ही नहीं रही है, बात ही नहीं कर रही है। गीता वानन को बुलाया, बोले इधर आओ, ये क्या बात हम सुन रहे हैं? मैं कोई बात तो गई है, कुछ कुछ बात है तुम्हारे मन में? बोले नहीं गुरुजी, आप ने तो कहा था ना बिल्कुल मौन रहना, मौन में व्यवहार करना, तो मैंने ऐसा मौन कर लिया। बताओ ये मौन उसका किसी मतलब का है? तो दूसरा ये महसूस कर रहा है कि हमसे नाराज हो गए हैं क्या, कहीं हमसे परेशान है क्या, ये हमारे ऐसे सड़े मौन से 4 का मन चल रहा है, तो क्या लाभ है? तो कितना बोलना है, कम से कम शब्दों में कैसे बात करनी है, मीठा भाव रख के कैसे बात करनी है, ये सब भी गुरु ने सिखाया। तो इसको भी मौन में रखा गया। फिर जब भी कभी भी दूसरों को शक्ति देने के लिए तुम शब्द बोलते हो, बात करते हो, इसको भी मौन बोला गया। निष्काम के लिए, या किसी को ताकत देने के लिए, या किसी को ज्ञान के वचन ये कार्य कर रहे हो। अभी तो मुझे लग रहा है ये देखा जाए तो बड़ा ऐसा समय आया है कि जो निष्कामी सत्संगी है उनके लिए इसके सामने बहुत सेवा कार्य आ रहा है। वो सबको बैठ करके अब तो कम से कम समझा दो सबको, जब तक परमात्मा की शरण नहीं लेंगे, जब तक अंदर से पॉजिटिव नहीं रहेंगे, जब तक अंदर से ऐसे ज्ञान की खुशी नहीं रखेंगे, तब तक देखो कितनी कितनी दिखने में आ रहा है। आज भी सुबह कोई बता रहा था हमको कि 50% से भी ज्यादा लंग्स ऐसे खराब थे, लेकिन बस सत्संग सुनते रहे और अंदर से खुश रहे, अंदर से पॉजिटिव रहे, तो अब धीरे धीरे वो सारी चीज ठीक हो गई। हमको लगा भाई तुम सबको बताओ, बोले हाँ भैया हमारे रिश्तेदारों में 2-3 तो ऐसे हो गई, घटनाएं घट गई हैं, और बाकी परेशान है, पागल तक हो रहे हैं सोच सोच के। मैंने कहा तुरंत बताओ सबको, इस समय गुरु का कार्य तो करोगे कि कौन बचा रहा है, कौन सी समझ बचा रही है। अब तो इतने सारे डॉक्टर्स भी इस बात को चिक चिक के कह रहे हैं कि भाई जो जितना पॉजिटिव है वो बचा ले जाएगा अपने आप, जो खुश होगा, डरेगा नहीं, पैनिक नहीं होगा, वो बचा लेगा अपने आप। बीमारी तो घर घर आनी आनी, एक एक को आनी। अब तो ये वायुमंडल से फैलने लगी है। अब तो ये जब कहते हैं फैलने लगती है, जब और चीजों से, स्टूल के द्वारा भी फैलने लगी है, कमोड के द्वारा ही फैलने लगी, तो अब कहाँ तक बचेंगे, घर के लोग कहाँ तक बचेंगे? एक पर आई है तो सबको आना ही आना है, पूरे पूरे घर को ऐसे घेरती है ये। बस ये है कि जिसकी अच्छी इम्यूनिटी है वो थोड़े माइल्ड लक्षणों के साथ ही गुजार देता है समय को, बाकी जिसको थोड़ी और अधिक प्रॉब्लम पहले से ही है,
एक एक को जागृत करो, शरीर को ठीक रखो। और व्यर्थ धन के लिए ऐसे बावलापन छोड़ दो अंदर से, ये इच्छा छोड़ दो, अंदर में शांति ले आओ, अंदर से सबरे झगड़े छोड़ दो, सारा राग द्वेष छोड़ दो। ये तो शरीर में देखो कितनी बैठे बैठा है, कितनी बीमारी हमारे चिंतन से ही तो आती है। वो घुटने का दर्द था, एक्यूप्रेशर वाले के पास जाती थी, वो करता था तो थोड़ा ठीक होती थी। लेकिन उसने देखा 2-3 दिन जब भी वो करता था तो घंटे 1.5 घंटे बैठना पड़ता था उसको, तो बैठ करके वो अपनी सास की बुराई शुरू कर देती। मेरी सास ऐसे है, वो ऐसे है, चैनी लेने देती, ऐसे करती है, ऐसे कर बोलती आती थी। वो आई चौथे दिन, वो कहता मैं तुम्हारा एक्यूप्रेशर नहीं करूंगी। बोले भाई क्यों नहीं करोगी, मुझे बड़ा आराम मिल जाता है आप करती हैं तो। बोले नहीं अब मैं नहीं करूंगी। बोले हम आप बताइए, पेमेंट आपको देते हैं, आप क्यों नहीं करना चाहते। बोले नहीं। बोले आप पहले एक प्रॉमिस करो तब हम आपका इलाज करेंगे। बोले क्यों। बोले प्रॉमिस करो आज के बाद आप कभी भी कोई अपने सांस प्राण जो खोल देती है बैठ करके, वो नहीं खोलोगी और अपने भाव बदलोगी, प्रेम बढ़ाओगी उनसे। बोले इससे क्या होगा। बोले इसका असर देख लेना। वास्तव में उसने बात मानी डॉक्टर की उसकी, उसने अंदर से अच्छा सा उसने ज्ञान का लेक्चर भी दिया। वो सत्संगी थी, फिजियोथेरेपिस्ट जो थी, तो पूरा उसको ज्ञान सुनाया। उसके अंदर का सारा भाव पलटा, और उसके बाद जब उसका द्वेष निकल गया सारा, अपने आप ठीक होने लगी। कि कभी कहाँ दर्द है, कभी कहीं दर्द है, कभी कहीं दर्द है, कभी सुस्ती आ रही है, ये सब किसके लक्षण है। ये जो द्वेष पाल के बैठते हैं, चिंताएं पाल के बैठे हैं, शिकायतें पाल के बैठे हैं, ये सब इसकी वजह से होता है। और जो इन बातों से मुक्त है अंदर से, देखो ठीक हो जाता है शरीर उनका, अपने आप अच्छा हो जाता है। हम लोग का सत्संग है ही इसलिए इतना ताकतवर। सिंगापुर गए थे जब गीता भगवान, तो एक गुरुद्वारे में उन्होंने सत्संग किया था, कल बता रहे थे मेरा भगवान कल सत्संग किया। सत्संग इतना अच्छा चला, प्रेम के ऊपर सब इसके ऊपर, उनकी वाणी चलती थी गीता भगवान की, तो बहुत ही ऐसी लगती थी बिल्कुल ही अंदर तक जैसे कोई पिला रहा है तो उसको ऐसे। और उसके बाद परिणाम ये हुआ, वहां इनके पास सही समझ नहीं थी, तो पहले से बहुत बिगड़े हुए थे संबंध, किसी की सास के बहू से बहुत बिगड़े हुए हैं, किसी के बच्चों से बिगड़े हुए हैं, किसी किसी से बिगड़े हुए हैं। वो सबको एकदम एहसास हुआ ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। यही सब बात है। चलिए कितने लोगों ने ऐसा अंदर से संकल्प आया, वो जाकर के तुरंत, एक बहू तुरंत अपने सास के घर गई, जाकर के झुकी, नम्रता से बात की, सॉरी बोला, बोला आइंदा से हम कोई अब गलती नहीं करेंगे, अब ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बात नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं। बता दे 3 दिन के अंदर वहां पर 30 लोगों से 300 लोग हो गए सत्संग में। इतना ऐसा चमत्कार होता है, सच की वाणी मिलती है। और द्वेष वास्तव में कोई मिटाता है, अगर अंदर की अपना परिवर्तन आता है, उसका परिवर्तन ला के देखो अपने जीवन में कितना अपनी हस्ती गुम करता है, अपना देहाध्यास गुम करता है। तो ये अंदर से देखना, शक्ति देने के लिए तुम्हें बात करने का पूरी गुरु तुमको ऐसे प्रेरणा देता है, प्रेम देता है, ऐसे कि जाओ जाकर के आजकल तो एक एक को जगाओ, उसको उसको हिम्मत दो थोड़ा। इसने बहुत अच्छा, अभी सुबह भी एक वीडियो देख रहे थे हम लोग, कि इम्यूनिटी बढ़ाने की और कोई तरीके नहीं है, ये दवाइयों से नहीं बढ़ेगी एंटीबॉडीज, ये जिसको तुम थोड़ा प्रेम देकर के आओगे उससे उसकी बढ़ जाएगी। अचानक ही कोई आकर के गले से लगता है ना तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अचानक ही कोई प्रेम से बात करता है तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कोई आकर के थोड़ा अच्छा व्यवहार करता है तो इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जाओ जाकर के सबकी इम्यूनिटी बूस्टर बन के काम करो, बहुत काम है। फोन के द्वारा ही कर सकते, फोन के द्वारा करो, फ्रेंड प्रेम प्रेरणा देके करो ऐसे। शायद इसी समय के लिए दादा ने ये सत्संग इतना ज्यादा हम लोगों को सुनाया। करो बैठ करके सबको ये प्रेरणा दो, इतना प्रेम दो आप आपस में, इतना एक दूसरे की बात को समझो, ताकत दो। उदासी कैसे, अंदर की मायूसी कैसे, जो भी कार्य करो ऐसे नाचते हुए करो, खुश होकर करो। और वास्तव में जो इन बातों को मान मान रहे हैं वो नहीं, नहीं तो इतना डर खौफ बैठ गया लोगों के दिमाग। चर्चा सुन सुन के, बातें सुन सुन करके, लोगों की रिश्ते नातेदारों की खबरें सुन सुन करके, आज तुम लोग कितने निश्चित सुबह शाम इतने मजे में बैठे हुए हो, ये बहुत बड़े दादा के शुक्राने। डर के मारे लोग, 2 लोग मिल भी नहीं रहे, अड़ोस पड़ोस में बात तक नहीं कर रहे हैं डर के मारे।
कल किसी से मैं बात कर रहा था, उसने नंबर दिया अपनी, मेरी हमारी बहन बहुत परेशान है बात, मैंने कहा छत पे चली जाया करो, बोले छत पे जाने में भी डर लगता है। छत पे, अपनी छत पे क्या डर है भाई? कितना खौफ बैठा लिया है, कितना डर बैठा लिया है। मैंने, तुम्हारी अभी की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे बस सारे समय ख्याल बैठ गया, इस डॉक्टर को दिखा लूं, डॉक्टर दिखा लूं, और डॉक्टर देखते नहीं। इस वजह से वो अपनी बीमारी बढ़ाती आ रही है सोच सोच कर, डॉक्टर देख नहीं रहे। क्या करें, आदत ये पड़ गई थी, महीने में 2-4 डॉक्टर बदलने होते थे उसको। क्या करें, आदमी इतना, लेकिन फिर भी सत्संग में मन नहीं लगाता। फिर भी ज्ञान की बातें अगर सुनाओ तो सुनने को तैयार नहीं है। 100-100 जूता खाए, तमाशा घुस के ही दे, ये हालत है। मानने को तैयार थोड़ी होंगे हमारे घर में। 100-100 जूता खाए, तमाशा घुस के ही देखते, मानते थोड़ा। तो भैया बहुत अच्छा मौका आया है, तो निष्कामी प्रकृति की है, वो अपने कार्य में लगे रहना। गुरु का संदेश दूर दूर तक ऐसे बताओ, सबको फैलाओ, बात समझाओ। आज बिल्कुल वो वाली बात कलयुग में बोला ना, वो एक तिनके के सहारे वो टिका था, इतना बड़ा पत्थर आ करके। ये इतना बड़ा जो कोरोना का जो नेक्स्ट ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा धमाका है, अभी थर्ड तीसरी लहर और आ रही है। पर ये टिकेगा तो किसके सहारे? केवल ये एक सत्संग के तिनके पर ये टिका है। ये सत्संग है जिसके जीवन में, वही बस अपने को ठीक रखेंगे। वो इसके सारे कोई मानसिक या शारीरिक जो भी प्रभाव शरीर पर आएंगी, कमजोरियां आएंगी, वो सब होंगी, लेकिन बचा ले जाएंगे। वो शुक्राने कर रहे थे, 60% से ज्यादा लंग्स डैमेज थे, लेकिन केवल सत्संग की सोच ने, इसने सबने हमको ठीक कर, दवाई भी चली चली साथ साथ, लेकिन जो घबराहट नहीं आई, किसी तरह पैनिक नहीं, ठीक हो। इस समय तो बहुत बेहद दादाजी के शुक्राने, शायद इसी समय के लिए इन्होंने खोज करके ये पहुंचाया है कि जाओ जा करके मंदिर बना। सब गुरुजनों को नमन है। इस समय तो कितने सब लगे पड़े हैं, एक एक 4-4 5-5 हजार लोगों से ऐसे जुड़े हुए हैं। फिर एक 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 सत्संगी जुड़े हैं तो उसके पूरा परिवार फिर उससे जुड़ा हुआ है। एक घर में एक पॉजिटिव हो जाता है ठीक से, तो सबको कर सकता है। तो जाओ जा करके ये लगन रखो अंदर से, समझ जाना इस बात को। दूसरों को शक्ति देने के लिए बात करना जरूर, ये भी एक प्रकार का मौन होगा। ब्रह्मचारी का मौन भी होता है, जो अपने मन इंद्रियों को साधता है, तो ये भी एक प्रकार का मौन बोला गया है। साधना में लगा रहता है, साधता रहता है, ये भी मौन बोला। इंद्रियों का भी मौन बोला गया है, उसको भी मौन बोला गया है। जब स्त्रियां इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं होती, अंतर्मुखी होती हैं, तो ये भी एक प्रकार का मौन। कहते हैं ना मौन और शांति, वो कौन सी मौन? केवल वाणी का मौन थोड़ी मौन बोला गया है। चेष्टाएं भी तो देखो तुम्हारी शांत हुई, फिजूल का भटकना, फिजूल का बोलना, फिजूल का आना जाना, ये सब बंद होता है ज्ञान के बाद। ये मौन आती है, आप देखो अभी आपके अपने आप ही आपका दायरा ना भटकने का धीरे धीरे सीमित होता चला जाएगा, अगर ज्ञान आ रहा हो अंदर, सोच में एकदम से। बाद में गुरुजी कहते थे केवल इसका लट्टू का वो रहेगा सर के लिए, उसकी धुरी पर ही बस घूम रहा है। एक आत्म धुरी बन जाएगी, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। कितने फसानों से गुरु ने बचा दिया। कैसी समझ देती है कि अगर कोई मौत की खबर किसी की आती भी है ना, तो अंदर वाला अपने आप ही बोलता है नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। मौत बनी का, गुरु ने ऐसा समझा दिया यहाँ पर बैठ कर। कल कितने अच्छे समझा दिया, कहाँ बैठे हो? फिर डर कैसा, फिर बात कैसे कराएंगे? मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा। तो तरह तरह से हमको वाचक हमारे कर्मों में गुरु से मौन साधना करवा देता है, समझ आ जाती है, द्वेष की भाषा निकलना बंद हो जाती है। तो जब मुख की मौन आ जाती है, तो देखो हम शक्तिशाली होने लगते हैं, शक्ति हमारे जीवन में आने लगती है। और मन की मौन आ जाती है तो शांति आ जाती है। और जब बुद्धि भी मौन हो जाती है तो आनंद आता है। एक एक वचन को श्रवण भी करो, फिर मनन भी करो उसका, कि क्या कहना चाह रहा है गुरु। क्या मेरा मन, मेरा मुख पहले मौन हुआ?
सारी बड़बड़ बंद हुई, इसकी व्यर्थ की बात है, चर्चाएं ये सब बंद हुई। अगर बात कर रहा है तो ज्ञान की बात कर रहा है, कोई किसी को शक्ति देने के लिए बात कर रहा है, इसे इस इंद्रियों का इसका मौन है, इसका कोई द्वेष का भाव तो नहीं है इसके मन के अंदर। ये सब बातें मौन को जब साध लेता है कोई ठीक तरीके से, तो उसका मुख फिर मौन होता है, और उससे फिर उसको आती है शक्ति, ताकत आती है, इम्यूनिटी उसके अंदर से अच्छी होती है। तो बोला मन की मौन आ जाती है जब, अब मन बड़बड़ाना, बोलना, तर्क को तर्क देना, राग द्वेष में ऐसे भटकते रहना, ये सब उसका छूट जाता है, मन हमारा शांत होता है, मौन हो जाता है। तब बोला, नहीं तो हम तो देखते हैं बाहर तो उसका स्वभाव उससे कर्म करवा लेगा, लेकिन घर जाकर के उसका मन उसका परेशान करे, मैं ही सबके लिए मरता रहता हूँ, मैं ही करता रहता हूँ, दूसरे तो कोई मेरे लिए कुछ सोचते नहीं है, मैं कर लेकिन देखो, इसलिए निष्कामी भी होना कोई बड़े बिरला हो पाता है। आदमी की फितरत यही है कि न धक्का भी लगाया ना किसी की कार को, जगह मिलेगा क्या मुझे, मिल क्या रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। इसलिए ऐसे अधकचरे निष्कामी मत बनना। पता लगा गुरु की आज्ञा से तुम कर तो रहे हो कोई सेवा, लेकिन फिर रात को जाके चिंतन कर रहे हो, मेरे लिए तो कोई सोचता नहीं है, मेरे लिए तो कोई करता नहीं है, मेरे लिए तो कोई, तो फिर एक खामखा की बीमारी और बन जाएगी तुम पास। मैंने तो इतना किया, मैं तो इतना मरा। पहले ज्ञान पक्का करना, करण करावन तुमने किया या करण करावन आपे आप, तब जाकर के मन मौन होगा। जब मन को बार बार ये ज्ञान की डोज मिलती है ना, तब जाके मौन होता है। ये तो हम देखते हैं, ये ऐसे बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहा, राग द्वेष के भाव उठाता रहता है, तो फिर शांति आती नहीं बेचारे को। जब तक मन पूरा मौन नहीं होगा, तो तक शांति कैसे आएगी। तो ये वाला मानसिक वचन और शब्दों के कार्यक्रम उसने छोड़े, बोले मैं इन तीनों को सहारने वाला बना, पहले शरीर से, फिर उसकी वाणी से, और फिर मन से। मैंने तीनों के कर्म त्यागे हैं, तब मैं अपनी शांति में स्थित हूं। तो मन का मौन तुमको शांति देगा, और जब बुद्धि भी मौन हो जाएगी तो सच्चा आनंद देगा, वो आनंद आने लगेगा तुम्हारे जीवन। इसलिए जब साधक से पूछा, तो बैठा हुआ था साधक अपनी पहाड़ी पर, ये व्यक्ति कि आप यहाँ पर अकेले रहते हैं, आपका मन लग जाता है, इस पहाड़ी में आपका मन लग जाता है, कैसे अकेले रह लेते हैं। बोले नहीं, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं सारे समय बिजी। भाई आप काम, किस काम में बिजी रहते हैं, कुछ करते तो दिख नहीं रहे। बोले नहीं, मैं हर समय बिजी रहता हूँ, मैं अब जो है एक बाज को साधता रहता हूँ, और बोला एक चील को मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ, साथ में बोला खरगोश को भी मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ, बोला एक शेर को भी साधता रहता हूँ, एक सांप को भी ट्रेनिंग देता रहता हूँ, साधता रहता हूँ, एक गधे को भी साधता रहता हूँ। उसने गौर से देखा, ये जानवर कहीं बंधे होंगे, कुछ होंगे, एक भी नहीं दिखा। बोले कहाँ है ये सारे जानवर, तो कोई दिख नहीं रहे आपके पास। बोले मैं हर समय इनकी ट्रेनिंग में रहता हूँ। बोले लेकिन ये तो कोई यहाँ दिख नहीं रहे आपके, कोई भी आसपास। अब कब देते हैं, कहाँ देते हैं, कोई और स्थान है तो बताइए, देख के आए। बोले आपने समझा नहीं, मैं हर समय बाज को ट्रेनिंग देता रहता हूँ, अपनी आंखों को देता रहता हूँ, क्या देख रही है, क्या देखना है। क्या उसने ज्ञान का अभ्यास किया, जितवल देखो उतवल प्यारा। क्या भगवान करके देखा, आत्मा करके जाना। तो हर वक्त मैं अपने बाज को ट्रेनिंग देता रहता हूँ, हर वक्त अपनी इस चीलों को, जो मेरे हाथ है, इनको ट्रेनिंग देता रहता हूँ। ये किस चेष्टा में रहते हैं, ये किसी को सुख पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं, इसमें इतनी तत्परता कुशलता है कि कितना कुशलता से कोई कार्य करता है, तो आप देखो उसको कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, और एक के मुंह पे उसको बोल दिया जाता है बेकार था, कोई मतलब के हो नहीं है, तो बेकार में तुम्हें पालना पड़ गया। तो सोचो, तुमने अपने को उपयोगी बनाया इतना,
इतने कुशल बनो, इतने कर्मठ बनो, इतने तत्पर बनो। एक ऐसा होता है कि सेवा के नाम पर आता है किसी के जीवन में और धीरे धीरे उसका सब संभाल ले आता है, वो उसके जीवन का ऐसे बहुत आवश्यक हो जाता है उसके लिए, कहता अब इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। और एक से कह के कराना पड़े तो अंतर में सोच रहे यार क्या बवाल है, हर बात के लिए बोलो, हर बात के लिए कहो, तो हटाएगा नहीं फिर व्यक्ति, क्या करें। तो अपनी उपयोगिता देखो तुम्हें कितनी बनानी आती है, कैसे चलना आता है। एक शिष्य भी हम देखते हैं ऐसा आता है गुरु के पास, वो इतना लगन दिखाता है, इतना प्रेम दिखाता है, इतना भाव दिखाता है, ऐसे सेवाएं संभालता है, तो देखो गुरु को भी संकल्प होता है ये कभी ना जाए ना, ये हटे ना, दूर ना हो। हालांकि ब्रह्मज्ञानी को किसी का आधार नहीं लेता कभी मनुष्य का, लेकिन देखो एक व्यक्ति अपना स्थान खुद बनाता है अपने कर्मों से। कहीं भी उपयोगिता तुमको बनानी पड़ेगी, उपयोगिता नहीं बनाओगे तो फिर क्या होगा। तो ट्रेनिंग वो खुद कर रही थी इस बातों की। खरगोश है पैर मेरे दोनों, इनको हमेशा मैं इसकी चंचलता को थामे रहता हूँ, भड़कते कभी कहीं जाऊं कभी कहीं जाऊं, खरगोश की तरह खुद के। फिर ये सांप है मेरी जीव, इसको चेक करता रहता हूँ। ये सांप ऐसा है जैसे बिल खुला देखता है तुरंत ऐसे लपकने की कोशिश करता है बाहर, और मैं इसको ट्रेनिंग देता रहता हूँ। ये ज्ञान के बाद सदा रहता है मेरा सांप हम। फिर बोला ये शेर है मेरा अहंकार, जो हमेशा खाने के लिए तत्पर रहता है। ये अहंकार की बात निकालना चाहता अंदर से, उसको मैं हमेशा ट्रेनिंग देता रहता हूँ, जीतता रहता हूँ अहंकार को। और गधा है मेरा देह अध्यास यानी आलस, ये भी कहता है आराम कर लूं, बहुत देर काम कर लिया, बहुत देर साधना कर लिया, मैं उसको फिर से छड़ी लगा के काम कराता रहता। जी भाव देह अध्यास ये आलस के रूप में मेरे ऊपर आता है, अहंकार के रूप में शेर मेरे ऊपर आता है। तो गधे को और शेर को, सांप को, खरगोश को, इनकी मैं सारे समय ट्रेनिंग करता रहता हूँ। तो तुम सबके पास भी बहुत बड़ा काम दिया है गुरु, सारे समय इनकी ट्रेनिंग पूरी करो अच्छे से, इनसे निवृत्ति करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ध्यान रखना सच्चे गुरु को फॉलोअर्स नहीं चाहिए होते, सच्चे गुरु का तो काम ही है गुरु करे आप समान। कदाचित हम फॉलोअर्स बन करके बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, फॉलोअर्स तो है, फॉलोअर्स बन के क्या करूंगा। गुरु कहता तुमसे ये कार्य होवे, तुम्हारे जीवन की भी इतनी शोभा होवे, ऐसे ही कार्य तुम्हारे जीवन से बने तब तो लाभ होगा। तुम्हारा जीवन भी देखिए, देखो ये माया से कितना बचा हुआ है, कैसे इसके जीवन में कोई माया का संकल्प नहीं आता, कैसे माया के लिए इसके अंदर में कोई अब हवस नहीं रह गई है, कोई चाहत नहीं रह गई है, कोई इच्छा नहीं रह गई है, कितना शांत हो गया इसका जीवन, कितना आनंद में हो गया, कैसे आनंद लुटाने वाला हो गया, कैसे प्रेम लुटा। तब तो गुरु को मजा आएगा। आशीर्वाद कब निकलेगा गुरु का। तुम हर रोज एक माया का उपक्रम उसके सामने लाओगे तो गुरु का आशीर्वाद निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ। वही लगेगा सब अकल ही नहीं है। वो आता था गुरु के पास, गुरु कहते आगे बढ़ जा, और तांबे की खान मिल जाती थी, तांबे का व्यापारी बन गया। फिर गुरु जी कहते आया कर मेरे पास, अरे गुरु जी अब कैसे आऊं, फुर्सत ही नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, वो नहीं मिलती, कहता है। गुरु जी का वहीं अटका हुआ, आगे नहीं बढ़ा। बोला आगे कहाँ, आगे बढ़, तो चांदी का खान मिल गई इसको, चांदी का व्यापारी बन गया, ऐसे सोने का बन गया, हम हीरे पन्नों का बन गया। आखिर और परेशान हो गया धीरे धीरे, इतना बढ़ा लोगे तो क्या होगा। आपस में काम करा, इसको भी माल देना है, इसको भी माल देना है, इसको भी देना है। अब लग गया लॉकडाउन, अब क्या करोगे, ऊपर से पार्टियां कोरोना में मर गई, क्या करोगे। निकल आया तो बहुत बड़ी बात है, कहां से देगा बेचारा, वो 1,50,000 रुपए इलाज में खर्च करके और चला गया होगा, अब तुमसे ही तो लेगा कहां से लेगा, कहां से करेगा सोचो। तो पहले ही समझो इनमें सुख नहीं है, इसलिए लग करके जो पहले अपना उद्धार की बात सोचने लगता है, इधर की लगन बढ़ा लेता है। बाकी प्रारब्ध जो है वो तो अपना खेल करती करती,
उसकी चिंता छोड़ करके वो अपने ज्ञान के अभ्यास को मुख्य करता है कि पहले क्या पक्का करना है, सत्संग पक्का करना है, ज्ञान पक्का करना है। इसको मुख्य बना के चलता है, अपना जीवन अच्छा बना के चलता है। तो देखो, सच्चे गुरु को आप समान बनाने में इतनी खुशी होती है, ये भी देखो मेरे जैसा होता है। तो ध्यान रखना, कल भी बात बनाई थी कि मानुष जन्म हीरे जैसा होता है, बारंबार नहीं मिलता है। अब हीरे के ऊपर बाकी तो काले चढ़ा चढ़ा करके हीरे की चमक ही छुप गई है और कुछ नहीं। आज क्यों ब्रह्मज्ञानियों का जीवन जीवन एक चमकता हुआ दिखाई देता है? क्या हटा लिया है इन्होंने उसमें? धो धो करके वो नित्य नित्य गुरु के प्रेम में, गुरु के वचनों से ये अपनी काले धोते रहते हैं, धोते रहते हैं। तो फिर अंदर से क्या होता है? हीरा उनका चमकने लगता है। मानुष जन्म हीरे सा। जब सारे अंदर के विकार उसके जीत लेता है, वो मन जीत लेता है, तो एकदम चमक हो जाती है। तो लग जाओ, सुंदर मौका मिला है लॉकडाउन का, ऐसा बढ़िया काल आया हुआ है, अच्छे से सबको तुम मनोबल ऊंचा करने के लिए प्रेरणा दे सकते हो। इस वक्त चुप होके नहीं बैठो, जिसको भी जरूरत मिले उसको अब अच्छे से कह तो सकते हो उस समय। बोले बेटा देखो, आज हम खुश हैं, किसकी वजह से खुश हैं? क्या तुमको ये समझ नहीं लेनी चाहिए? तुम बावलों की तरह अभी तक इच्छा करते हो ये मिल जाए वो मिल जाए, पगला रहे हो दुनिया के लिए। क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा? क्या मिलेगा जगत से ढेर वालों के सिवा? अभी तो तुम ज्ञान बता सकते हो किसी को, लोग सुनने को तैयार हो रहे हैं कि मिल क्या रहा है, जो पैसे ले लेके घूम रहे हैं हॉस्पिटलों में, बेड तक नहीं मिल रहे हैं। क्या कर लोगे इस धन से तुम? अगर सही आचरण करके, सही इम्यूनिटी करके अपने शरीर को ठीक नहीं रखा, तो हॉस्पिटल में भी जगह नहीं बची है। सिलेंडर तक तो मिल नहीं रहे हैं 80-80 हजार में। इस पैसे के लिए मरते हो, वो क्या दे रहा है तुमको? क्या दे देगा? कोई ऊंची नीच हो जाए, चुपचाप जा करके लेट जाए ना शमशान घाट में, कोई उठाने भी नहीं आएगा तुमको। वास्तव में उठाने से कतराएंगे, इसलिए जब लगे कि अब मैं छूटने वाला है शरीर, चुपचाप जाके वही जाके लेट जाना। हाँ, ये भी अकल सीख लेना मौका, जैसे भाई परिवर्तन आ रहा है उससे वो सीखो तो सही। वो बुड्ढे बाबा बड़े बुड्ढे हो गए, जैसे मरने की तैयारी चल रही थी, उम्र थी, बीमारी थी, तो बच्चे सब आ गए, बाहर से बच्चे आए, तो बच्चे भी कंजूस थे बहुत। वो बैठे बैठे बातें कर रहे, अब ये मरने तो वाले ही हैं, अब कुछ तो इन्हें करना पड़ेगा, कहाँ ले जाएं, क्या तैयारी करें। एक बेटा बोला वो लाश वाली गाड़ी को बुला लेंगे, दूसरा कहता बड़ा खर्चा होता है उसमें, और पैसे चले जाते हैं उसमें, 6-7 हजार का खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। दूसरा बोलता फिर ऐसा करो, वो बैलगाड़ी को बुला लेंगे, ठेला गाड़ी को बुला लेंगे, भैंसा गाड़ी होती है उस पर ले चले, वो नेक्स्ट सस्ती पड़ जाएगी। तीसरा बोला खामा खा आने जाने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, यही सामने खेत है, अपने खेत में जला लेंगे इनको। चौथा कहता है बेकार में छत तक अपनी बुरी है क्या, छत पे ही काम कर लेंगे। पिताजी बेचारे मरना सामने देने के में जान आ गई, हरकत आ गई, वो उठ के खड़े होने लगे। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले कुछ नहीं, मैं खुद ही जाके लेट जाता हूँ जाने से। मैं समझ में आ गई तुम लोग क्या करोगे मेरे बाद, मैं खुद ही जाकर के लेट जाता हूँ। तो भैया आजकल तो बहुत समय ऐसा है, खुद ही कर लेना अपनी तैयारी, और दुनिया की आंखें खोलो, जाकर के समझो, बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग से और प्यासा ही जाए। कौन बचा सकता है? जिसके पास ज्ञान है, पानी इसने पहले इकट्ठा कर लिया, वो तो बच भी सकता है। अब कोई आज अगर किसी घर में आग लगी है, पानी उसके पास नहीं है, तो फिर कोई मुझे फोन से कहता है कि भैया आप मुझे समझा दो, मैं नहीं आज क्या समझा पाऊंगा। ये तो तुम शुक्र करो, तुम 20 साल से सुन रही हो, 10 साल से सुन रही हो, तो तुमको तो समझा भी सकता हूँ, नए व्यक्ति को क्या समझा। फिर भी हम प्यार से बात कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्या मिलेगा इस जगत से? की बात पता है कि अभी कोई करार चाहिए इससे?
जिया बड़ा बेकरार है तुम सबका, और क्या करार मिलेगा इससे, सोचो।